Morning students, today we are going to discuss again more important problems for you which is based on Heron's formula. Let's come to the problem number 1. Problem number 1 में देखिए क्या कह रहे हैं. A floral design on the floor is made up of 16 tiles. कह रहे हैं कि फ्लोर पे 16 टाइल्स की हेल्प से फ्लोरल डिज़ाइन की गई है विच इज़ ट्राइंगुलर शेप. कह रहे हैं कि जिसका शेप जो है क्या है, ट्राइंगुलर शेप का है. ये जैसे ये शेप, ठीक है. इस तरीके से देखिए, इस तरीके से अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल जो है ट्राइंगुलर शेप में फ्लोरल डिज़ाइन की गई वो 16 ट्राइंगुलर शेप की हैं. 16 है काउंट नंबर्स में. द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर. कह रहे हैं कि जो भी आपके पास ट्रायंगुलर आपके पास टाइल्स हैं, उनके जो है जितने भी टाइल्स हैं उनकी साइज़ है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर ईच टाइल का. ठीक है. कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स. आपको टाइल्स की पॉलिशिंग का कॉस्ट फाइंड आउट करना है एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. कह रहे हैं कि इसका रेट क्या है, 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. मींस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की पॉलिशिंग के लिए इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की पॉलिशिंग के लिए आपको कितना रुपीस देना है, 50 पैसे देने हैं. ठीक है. अब ध्यान से समझिए, पूरा का पूरा खेल जो भी यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें करनी है वो कम्प्लीटली बेस्ड है एरिया ऑफ ट्राइंगल पे, जो कि हेरन्स फार्मूला का हेरन्स फार्मूला का क्या है, यूज़ है. यहाँ पर डेली लाइफ से रिलेटेड जो है जो भी चीज़ें हेरन्स फार्मूला की हैं वो हम कहेंगे कि दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ हेरन्स फार्मूला. तो अगर यहाँ से बच्चों देखिए तो पहली चीज़ यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है. कितने यहाँ पर क्या है, कितने यहाँ पर आपके पास ट्रायंगुलर टाइल्स हैं. तो हमने कह दिया कि देयर आर 16 triangular tiles. 16 triangular tiles यहाँ पर पूरे हैं इनके पास. ठीक है. अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, साइड्स की अगर हम बात करें तो साइड A इज इक्वल्स टू बच्चों यहाँ से 9 सेंटीमीटर है, B इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर है और C इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर है. ठीक. तो इसके लिए पहला काम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एरिया फाइंड आउट करने के लिए सेमी पैरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो सेमी पैरीमीटर इज इक्वल्स टू हो गया हमारा A प्लस B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 28 प्लस 35 अपॉन 2. और फाइनली अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 98. ये हमारा क्या मिलेगा, यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा 72 अपॉन 2 और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 36 सेंटीमीटर. मतलब वन ट्रायंगुलर टाइल की जो सेमी पैरीमीटर है वो हमको क्या मिल गया बच्चों, वो हमें मिल गया 36 सेंटीमीटर. अब अगेन हमको पता है कि किस तरीके से हमको फाइंड आउट करना है. तो एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर टाइल, एक ट्रायंगुलर टाइल की एरिया की अगर हम बेटा बात करेंगे तो हम हेरॉन्स फार्मूला के हेल्प से यहाँ पर हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप बच्चों देखो तो एस के प्लेस पे क्या है, एस के प्लेस पे आपके पास है 36 माइनस 9, फिर उसके बाद 36 माइनस 28 एंड फाइनली 36 माइनस आपके पास 35. ठीक है. इस तरीके से अगर हमने देखा तो हमें क्या चीज़ मिली, 36 मिली, इंटू 27 मिला और इंटू 8 मिला, इंटू 1 मिला. इस तरीके से बच्चों अगर हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो 9 इंटू 4, यहाँ से ये क्या बन गया आपका 9 इंटू 3 बन गया और आपका ये क्या बन गया 4 इंटू 2 मिल गया आपको. और इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें देखिए क्या मिलेगा, 9 एक बाहर आ गया, एक 4 बाहर आ गया और 9 4 ज़ा 36 और रूट में आपका बचा 3 2 ज़ा 6. तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 36 रूट 6 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें आंसर के अकॉर्डिंग हमने रूट 6 की वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया. तो यहाँ से हमें बच्चों मिला 36 और रूट 6 की वैल्यू आपके पास 2.45 के अप्रॉक्स होती है. तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू मिलेगी 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलने वाली है. तो ये हमें मिल गई एरिया. किसकी एरिया मिल गई, एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर टाइल. एक ट्रायंगुलर टाइल की एरिया क्या है, 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें यहाँ से मिल गई. अब कितने टोटल नंबर ऑफ टाइल्स थे यहाँ पर, टोटल यहाँ पर 16 टाइल्स का यूज़ हुआ है और बाद में 16 टाइल्स की पॉलिशिंग का कॉस्ट आपसे पूछा गया है. ठीक है. टोटल कितने टाइल्स यूज़ हुए, 16 टाइल्स यूज़ हुए. तो हमने कहा कि देयरफॉर एरिया ऑफ
16 ट्रायंगुलर टाइल्स, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 इंटू 88.2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1411.2 सेंटीमीटर समथिंग स्क्वायर इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा। अब हमको पता चल चुका है कि यहाँ पर इस जो भी फ्लोर पे फ्लोरल डिज़ाइन की गई है ट्रायंगुलर शेप की, उन फ्लोरल डिज़ाइन की टोटल एरिया क्या है, 16 टाइल्स यूज़ हुए हैं, उनकी एरिया हमें क्या मिल गई है, 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब क्या चीज़ पूछी गई, इसके पॉलिशिंग का चार्ज पूछा गया है। देखिए कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की पॉलिशिंग के लिए 50 पैसे लगते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तब आपको बताइए इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया की पॉलिशिंग के लिए कितना लगेगा। तो हमने कह दिया कि सिंस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की पॉलिशिंग के लिए कितना लगता है, 50 पैसे। तो देयरफॉर 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, 50 मल्टीप्लाइड बाय 1411.2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इससे हम सॉल्व करेंगे तो हमें आई थिंक मिलेगा 70560 पैसे, क्योंकि ये पैसे में था। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए इसको जो है लिख दिया 70560 अपॉन 100 से डिवाइड कर दिया। तो 100 से डिवाइड करने के बाद हमें जो टोटल इसकी कॉस्ट मिलेगी वो मिलेगी 705.6 रुपीज़। तो इतने रुपीज़ में क्या होगा, इतने रुपीज़ में जितने भी फ्लोरल डिज़ाइन के जो है फ्लोरल डिज़ाइन पर टाइल्स हैं उनकी जो है पॉलिशिंग ईजिली हो जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं देयर इज़ अ साइड इन द पार्क, कह रहे हैं कि पार्क पे कोई साइड गिवन है। ठीक, वन ऑफ इट साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन अ सम कलर विद अ मैसेज। कह रहे हैं कि इनके जो है एक साइड, सपोज करिए कि कोई पार्क है और पार्क में कोई साइड है, वहाँ पर उसकी एक वॉल को कंसीडर किया गया है मैसेज ड्रॉप करने के लिए, और उस ड्रॉप पे, उस मैसेज पे लिखा रहता है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो पार्क को ग्रीन और क्लीन करने के लिए जो है मैसेज ड्रॉप किया गया है। कह रहे हैं कि इस पूरे ट्रायंगुलर शेप की वॉल को पेंट करना है। ठीक, तो कह रहे हैं कि इफ़ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। कह रहे हैं कि जो वॉल्स हैं उनकी साइड क्या है, 15 मीटर है, 6 मीटर है और 11 मीटर है बच्चों। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है क्या फाइंड आउट करने को, आपसे कहा जा रहा है कि आपको वो एरिया फाइंड आउट करना है इस ट्रायंगुलर वॉल का जो कि क्या किया जाता है, जिसको पेंट किया गया है कलर की हेल्प से। तो इजी है बहुत ही, ये ट्रायंगुलर शेप है और ट्रायंगुलर शेप की हेल्प से हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं तो आप लोग थोड़ा सा देख के इसको जो है कहीं से पैनिक कर जाते हो, तो इस वजह से हमने ये क्वेश्चन कराना आपके लिए अप्रोप्रिएट समझा। ठीक है, अब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये ट्रायंगुलर शेप है, यहाँ पर साइड्स आपके पास गिवन है। साइड्स क्या है, ये पूरा पेंटेड एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो A इज इक्वल्स टू 15 मीटर मिल गया हमें, B इज इक्वल्स टू 11 मीटर मिल गया और फाइनली C इज इक्वल्स टू 6 मीटर मिल गया। अब यहाँ से अगर आप देखिए तो क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। पहली चीज़ आपको मिल जाएगी S फाइंड आउट करेंगे तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2 हो गया, मीन्स 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2 हो गया। और यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 32/2 इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। और एरिया फाइंड आउट करनी है तो एरिया इज इक्वल्स टू, आपको पता ही है क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल्स टू होता है आपका S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इट इज़ वेरी क्लियर। तो हमने कह दिया कि देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमें क्या मिल गया, एरिया इज इक्वल्स टू हमें बच्चों मिल गया, क्या चीज़ मिल गई हमें, यहाँ से अगर आप देखिए तो S माइनस A, S के प्लेस पे 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस B के प्लेस पे 11 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस 6, ये चीज़ मिल गई। देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज, ये 16 इंटू 1 इंटू 16 माइनस 1 11, ये आपको मिल गया 5 और फाइनली ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया 10। तो दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ से हमें मिला 16 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, 10 को हमने 5 इंटू 2 लिख दिया। और यहाँ से देखिए 16 और 5 को बाहर लाया जा सकता है, 16 बाहर आएगा तो 4 और ये 5 हो गया आपका और रूट में बचा 2 सिर्फ, तो आपको मिल गया 4 5 20 √2 मीटर स्क्वायर। इस पूरे ट्रायंगुलर पार्ट के, इस पूरे ट्रायंगुलर जो भी ट्रायंगुलर वॉल थी इसकी पेंटेड एरिया, मतलब पेंट जो पोर्शन हुआ है उसकी एरिया आपको क्या मिल गई, 20 √2 मीटर स्क्वायर।
तो ये चीज़ हम लोगों को क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बच्चों आएँ तो हमारे पास देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ, ध्यान से समझिएगा, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड। तो पहला काम आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम की हेल्प से ये क्वेश्चन जो है आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या कहा गया कि एक आपके पास क्या है, ट्राइंगल है, ठीक, हमने कह दिया ट्राइंगल ABC, ठीक है। कह रहे हैं कि पेरीमीटर जो है ट्राइंगल का क्या गिवन है, पेरीमीटर आपके पास यहाँ पर बच्चों गिवन है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना है, 50 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखिए आपसे क्या चीज़ कही जा रही है, अब आपसे कहा जा रहा है क्या चीज़, अगर यहाँ से आप लोग देखो तो अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर है और कह रहे हैं, ध्यान से समझना, वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलर साइड। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट द स्मॉलर साइड बी, स्मॉलर साइड बी, हमने सपोज कर लिया कि इस जो भी ट्राइंगुलर शेप था, जो भी ट्राइंगल था, इसका जो है स्मॉलर साइड हम लोगों ने सपोज कर लिया कि क्या है, x सेंटीमीटर है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, कंडीशन सुनिए, वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड। इसका एक साइड, स्मॉलर साइड का क्या है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एक चीज़ हमें ये मिल गई। और कह रहे हैं एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ स्मॉलर साइड। और जो उसकी थर्ड साइड है, थर्ड साइड का क्या रोल है, वो स्मॉलर साइड के ट्वाइस का क्या होता है, 6 सेंटीमीटर लेस देन है, ठीक। ये चीज़ हम लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल गई। अब बच्चों यहाँ से अगर आप लोग देखिए तो आपके पास क्या चीज़ गिवन है, गिवन है आपके पास पेरीमीटर। तो हमको पता है कि सिंस वी नो दैट क्या चीज़ पता है कि AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल्स टू पेरीमीटर, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हुआ। तो हमने कह दिया AB मीन्स x प्लस 4, BC मीन्स x, और ये आपका 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, 50 गिवन है आपको। x प्लस एक्स 2x प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 52, और यहाँ से 4x इज इक्वल्स टू 50 और 4x इज इक्वल्स टू यहाँ से 52 मिला। दिस विल इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 52/4, और हमें क्या मिल गया बेटा, हमें मिल गया ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी जो स्मॉलर साइड थी, फाइंड आउट करने के बाद स्मॉलर साइड की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गई, 13 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद इसको सॉल्व किया तो 13 प्लस x के प्लेस पे 13 और 4 फाइंड आउट किया तो हमें मिल गया 17 सेंटीमीटर। तो हमने, और उसके बाद दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखी, तो 2 इंटू 13 मीन्स 26 माइनस 6, तो हमें ये मिल गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो हमने कह दिया कि देयरफॉर साइड्स आप लोगों के क्या क्या हो गए, 13 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के एरिया फाइंड आउट करनी है। तो इजीली हमने कह दिया कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ध्यान से समझिएगा, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखो तो क्या क्या चीज़ें होंगी, s के प्लेस पे आपका क्या था, इसके लिए s भी तो चाहिए हमें, s फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से। s इज इक्वल्स टू यहाँ से a प्लस b प्लस c/2 हो जाएगा। तो देयरफॉर s इज इक्वल्स टू a के प्लेस पे हमारे पास क्या है, 13 प्लस 20 प्लस 17/2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, आई थिंक ये आपका मिल गया 30 प्लस 20 50/2, तो s इज इक्वल्स टू 25 मिल गया। तो हमें मिला 25 मल्टीप्लाइड बाय s माइनस a मीन्स 25 माइनस 13 एंड फाइनली मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस 17 एंड मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस 20। ये चीज़ हम लोगों को मिल गई। अब इससे सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें देखिए क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ये हमें मिला 25, ये हमें मिला मल्टीप्लाइड बाय, ये हो गया 8 एंड ये मिल गया हमको आपका 25 में से अगर 5 में से 3, ये 2, ये 12 मिलेगा आपको, ये 12 मिलेगा, ये आपको मिलेगा 8 और फाइनली यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा। अब इसे क्या करा हम लोगों ने, 5 इंटू 5 लिख दिया,
इसको लिख दिया 3 × 4 और फाइनली इसको लिख दिया 4 × 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमको देखिए पेयर यहाँ से बन गया, ये पेयर मिल गया हमें, ये पेयर मिल गया इस तरीके से, और इसके बाद 3 2 5 का पेयर नहीं मिला तो हमने कह दिया 5 × 4 का पेयर मिल गया, और रूट में हमें क्या मिल गया 3 2 6 5 30। तो इस तरीके से 20 आपको क्या मिल गया 20, यहाँ से 20√30 के अप्रॉक्स जो है इसकी क्या मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, 20√30 जो है इसकी क्या मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन की गारंटी मैं नहीं लेती, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ये भी बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC हैव द सेम बेस। अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए तो कह रहे हैं अगर आपके पास ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल DBC है तो ट्राइंगल ABC और DBC में ही क्या है, सेम बेस है, बेस की वैल्यू क्या है, सेम है। कह रहे हैं सच दैट AB इज इक्वल्स टू 120 मीटर, AC इज इक्वल्स टू 120 मीटर, BC इज इक्वल्स टू फिर उसके बाद 22 मीटर, BD इज इक्वल्स टू 24 मीटर, CD इज इक्वल्स टू 26 मीटर। इतनी चीज़ें हम लोगों को दी हुई हैं। हमसे क्या चीज़ पूछी जा रही है, हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। उस रीजन की एरिया फाइंड आउट करनी है जो कि आपका क्या है, शेडेड है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने एक क्वेश्चन इस पर स्टडी किया था, बट ये क्वेश्चन भी मुझे अच्छा लगा तो मैं इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी करा रही हूँ। तो बच्चों अगर यहाँ से देखिए तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, क्या चीज़ कह सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन की एरिया क्या हो जाएगी बच्चों, फुल एरिया पहले यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, मतलब ट्राइंगल ABC। तो हमने कह दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की एरिया माइनस, अब इससे अगर आपने छोटे वाले ट्राइंगल की एरिया को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मीन्स अगर आपने ट्राइंगल ABC की एरिया में से ट्राइंगल DBC के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, शेडेड रीजन की एरिया मिल जाएगी। तो हम अपना वर्क करना स्टार्ट करते हैं। वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो पहला वर्क हम लोगों ने ट्राइंगल ABC के लिए किया कि फॉर ट्राइंगल ABC, ठीक, ट्राइंगल ABC के लिए वर्क करना स्टार्ट किया। तो पहली चीज़ A इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या थी, 120 मीटर, B इज इक्वल्स टू 122 मीटर एंड C इज इक्वल्स टू 22 मीटर। फिर इसके बाद पहला काम हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सेमी पैरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए प्रोसीड किया, 120 प्लस 122 प्लस 22/2, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आई थिंक मिल जाएगा, ये आपको सॉल्व करने के बाद आई थिंक 264/2 मिलेगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो 132 मीटर जो है इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की सेमी पैरीमीटर मिल गई। आओ अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को बच्चों एरिया फाइंड आउट करनी है, ये बिगर ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करने के लिए अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली हम अगेन हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और अगर यहाँ से देखें तो S के प्लेस पे बेटा क्या है 132 माइनस A के प्लेस पे 120, और मल्टीप्लाइड बाय 132 माइनस 122 और 132 माइनस 22। इस तरीके से हमारे पास क्या क्या चीज़ें बची, 132 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ से देखिए तो ये मिला 2 और ये मिला 1 हमको, मल्टीप्लाइड बाय ये मिल गया 0 और फाइनली ये हो गया 10, मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया आपके पास 110, ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को मिल गई। अब इसे फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने के लिए इससे हमने कर दिया 11 × 12, ये हो गया 12 × 10 और ये आपका हो गया 11 × 10। और इस तरीके से आप बच्चों देखो तो यहाँ पर जितने भी डिजिट हैं सबका पेयर बन गया है, 11 का 11 से, 10 का 10 से और 12 का 12 से। तो फाइनली यहाँ से हमें मिल गया 11 × 10 × 12 और 11 और 12 का मल्टीप्लिकेशन 132 और ये आपको मिल गया 1320 मीटर स्क्वायर। इस बड़े वाले ट्राइंगल की क्या मिल गई, हमें एरिया मिल गई, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, स्मॉलेस्ट ट्राइंगल की एरिया फाइंड आउट करनी। स्मॉलर ट्राइंगल की एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने कह दिया फॉर ट्राइंगल DBC की एरिया के लिए अगर हम लोगों ने कहा तो देखिए क्या चीज़ हमें मिलेगी। इसके लिए हम लोगों ने कह दिया तो देखिए अब इस पर प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर A इज इक्वल्स टू 24, B इज इक्वल्स टू 22, C इज इक्वल्स टू 26 मीटर। मीटर में ये चीज़ें चल रही हैं। अगेन हम इसके लिए सेमी पैरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिला S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 24
प्लस 22 प्लस 26/2, और यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या चीज़ मिल जाएगी, यहाँ से अगर आप देखो तो इसको सॉल्व करने के बाद आई थिंक हमें 36 मिलेगा, 36 मीटर मिल गया। अब स्टार्ट करते हैं इसकी एरिया फाइंड आउट करना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, ट्राइंगल DBC की एरिया अगर हम बच्चों फाइंड आउट करेंगे तो हमें देखिए क्या चीज़ मिलने वाली है, S S माइनस A, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, तो S के प्लेस पे अगर हम बच्चों देखें तो हमें मिलेगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 36 माइनस 24 मल्टीप्लाइड बाय 36 माइनस 22 मल्टीप्लाइड बाय 36 माइनस 26। अब इस तरीके से बच्चों देखो तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 36 मल्टीप्लाइड बाय, ये आपको मिल गया 12। ठीक है, ये आपको मिल गया 3 में से, ये आपको मिल गया 12, और नहीं 12 में मिलेगा, सॉरी, हाँ। इसके बाद यहाँ से अगर आप देखिए तो ये आपको मिल गया 14, और अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये हमें मिल गया 12। ठीक है, सॉरी 10 मिल गया। और यहाँ से अगर सॉल्व करना स्टार्ट करें हम, और इस तरीके से अगर आप देखिए तो अब इसको सॉल्व करना हम लोगों ने स्टार्ट किया, सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से देखिएगा मिला 9 × 4, ये मिल गया 4 × 3, ये मिल गया 2 × 7, और ये हमें मिल गया 2 × 5। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बच्चों, आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब इसका जो है रूट आ गया बाहर 3, इन दोनों को हमने कंसीडर किया तो हमें मिला 4। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कंसीडर किया ये 2 2, तो एक मिल गया 2, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, 3 7 21, और 21 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो हमें मिलेगा आई थिंक 105। तो 3 4 12, 12 2 24 अंडर रूट 105, ये हमको पूरी वैल्यू मिल गई किस वाले ट्राइंगल की, स्मॉलर ट्राइंगल की। अब आपको क्या करना है, आपको एरिया फाइंड आउट करनी है, किस चीज़ की, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप मुझे क्लासरूम में फाइंड आउट करके बताएंगे। उसके लिए आप बिगर वाली ट्राइंगल की जो एरिया है दैट इज़ 1320 में से आप स्मॉलर ट्राइंगल की एरिया को क्या करिएगा, फाइंड आउट करिएगा। देखिए एक चीज़ और सुनिए, इसमें आप क्या करना है, 24 मल्टीप्लाइड बाय 105, रूट 105 की वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, और रूट 105 की वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो इसको सॉल्व करने के बाद आई थिंक 10.25 इसकी वैल्यू मिलती है, और इसको सॉल्व करके आप इससे मुझे इसकी वैल्यू बताइएगा कि इसका आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है।